हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स। न्यूट्रिशन भोजन में उपस्थित जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें तोड़कर ब्लड में मिलाना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन अब जो कंपोनेंट है फूड के वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, मिनरल है, वाटर है, फाइबर है। फाइबर को कहते हैं रफेज। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी और फैट से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट से जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जो फैट है हमारे पास वो एनर्जी इंस्टेंट नहीं देता है। इसके बाद है शरीर निर्माण, मतलब बॉडी फॉर्मेशन, वो प्रोटीन करेगा, रोगों से रक्षा करेगा जो वो है विटामिन प्लस फाइबर्स। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है, हेरिडिटी वाले। इसके बाद है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ये होते हैं विटामिन प्लस मिनरल्स। इसके बाद जो न्यूट्रेंट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मोर अमाउंट और माइक्रो स्मॉल अमाउंट। मोर अमाउंट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और वाटर हो गया। इसके बाद है माइक्रो, जो कम मात्रा में होंगे, विटामिन और मिनरल्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, बैलेंस डाइट, जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये C6H12O6 है। इसका जो रेशो है 1:2:1 है। जो बॉडी फॉर्मेशन है, जो शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स का 1% का योगदान होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें। कैलोरी क्या होती है? भोजन से प्राप्त जो एनर्जी होती है उसे कैलोरी कहते हैं। एक होता है सैकेराइड। सैकेराइड होता है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये होता है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मैनी। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 और ओलिगोसैकेराइड होता है 3 से 10 तक और पॉलीसैकेराइड होता है 10 से ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक होता है गैलेक्टोज, ये मिल्क प्रोडक्ट होता है। फ्रक्टोज होता है जो हमारे पास, ये नेचुरल होता है और ये सबसे मीठा होता है। ये मिलता है हमें फ्रूट्स में, हनी में। और एक होता है सैकरीन, ये आर्टिफिशियल चीनी होती है। इसमें चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये इसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं, हेक्सोज शुगर। इसके बाद आता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, आरएनए और डीएनए होता है पेंटोज शुगर 5C। इसके बाद आता है ग्लूकोज, ये होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, सेलुलर फ्यूल होता है, कोशिका का ईंधन होता है ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में और ये होता है इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। ये होता है 6C हेक्सोज शुगर। इसके बाद आता है हमारे पास डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज में होता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। ये घर में उपयोग की जाने वाली चीनी होती है, टेबल सॉल्ट कहते हैं इसको, टेबल साल्ट सुक्रोज को। और ये शुगर कैन और बीट रूट से बनाई जाती है, चकुंदर से। माल्टोज, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है और ये हमारा जो अनाज होता है, अंकुरित दाने होते हैं या फिर आटा होता है, फ्लावर। इसके बाद लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज, ये मिल्क में पाया जाता है और ये जो लैक्टोज है दूध को पीले रंग का कर देता है। इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड, ये नॉन डाइजेस्टेबल होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। रैफिनोज, रैफिनोज में मिलता है हमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो रैफिनोज है ये मॉइस्चराइज़र बनाने में काम आता है
याकूट और दही में भी मिलता है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या मिलेगा हमें? स्टार्च। आलू में मिलेगा ये हमें। ये स्टोरेज करेगा फूड ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारी यूज़ नहीं हो रही है उसे ये स्टोर कर लेगा स्टार्च के रूप में। इसमें ये पॉलीमर होता है, ये वाटर में इंसॉल्यूबल होता है, ये चोकर में भी मिलता है ब्रेन में, इसको अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं। इसके बाद है ग्लाइकोजन। ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसे लीवर में स्टोर करके रखता है ग्लाइकोज के रूप में। स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। एक होता है सेल्यूलोज, इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ये भी डाइजेस्टेबल नहीं होता है। ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। इस कागज़ बनाने में काम आता है, कॉटन की वस्तु बनाने में, जो नोट बनाते हैं, जो पैसे होते हैं उसे करेंसी बनाने में काम आता है। एक होता है काइटिन, ये फंगल, ये प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। जो इंसेक्ट्स हैं उसकी स्किन में मिलता है। जो एक्सोस्केलेटन होते हैं जैसे कि हमारा नाखून हो गया, सींग हो गया, खुर हो गई। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक होता है मॉलिस टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया जाता है। एक होता है टेस्ट फॉर स्टार्च, ये आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के लिए। आयोडीन सॉल्यूशन को में जब हम स्टार्च मिलाएंगे आयोडीन सॉल्यूशन में तो वो हमें ब्लैक ब्लू रंग देगा। इसके बाद टेस्ट फॉर आयोडीन ऑन पोटैटो। अब पोटैटो पे करेंगे तो वो हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा। अब आते हैं फैट पे। हमारी बॉडी में 15% वसा होती है, फैट होती है। जो लेडीज़ होती है, जो फीमेल होती है, उनमें फ़ैट ज़्यादा पाई जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स खर्च न करने पर यह क्या करेगा, फ़ैट का रूप धारण कर लेगा। खाने के 4 से 5 आवर्स के बाद हमारा शरीर इसे कैलोरी प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करेगा। सबसे ज़्यादा जो फैट होती है, ऊर्जा होती है, वो फैट में होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट प्रदान करती है, लेकिन यह बहुत धीरे धीरे होती है, इंस्टेंट नहीं होती है। और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कैमल हम्प होता है वो भी फैट से बना होता है। इसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ, पहले ये देखते हैं यूनिट ऑफ फैट। यूनिट ऑफ फैट लिपिड होती है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनको हम कीड़ा से याद करते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसके बाद टाइप ऑफ फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सैचुरेटेड, तीसरा होता है ट्रांस। अनसैचुरेटेड होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें हमारा ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और फ्लैक्सीड होते हैं। सैचुरेटेड होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल प्रोडक्ट होता है, जैसे बीफ हो गया, मीट हो गया, बटर, पिज़्ज़ा, चीज़, क्रीम। इसके बाद होता है ट्रांस, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे जंक फूड होता है, जैसे फ्रीज में रखते हैं, ये माइक्रोवेव से होता है, बिस्कुट होता है, ठीक है, केक होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फिश ऑयल है, फिश ऑयल में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इससे पॉलीसैकेराइड फैटी एसिड मिलता है इसमें। अब जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो होना चाहिए 2000 mg/dl से नीचे नीचे। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, 40 से 50 mg/dl होता है। HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL का होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बिलो 130 mg/dl। टेस्ट होते हैं फैट के लिए, ये होता है स्पॉट टेस्ट हो गया, सूडान 3 टेस्ट हो गया, एक्रोलिन टेस्ट हो गया, और एक होता है इमल्सी
क्लासिफिकेशन टेस्ट हो गया। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन है जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन में हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा होता है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। मानव शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है, सभी सेल हैं, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। आहार के रूप में हम प्रोटीन इनटेक करते, प्रोटीन लेते हैं। इसके बाद जो बच्चा होता है, बच्चे में 15 वर्ष तक थाइमस ग्लैंड होती है एक, उससे ऑटोमेटिक ही प्रोटीन बनती है। बॉडी कंटेंट 15% ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में 5.6 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। नोट ये इंपॉर्टेंट है कि जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है, फिर मशरूम और फिर दाल में। अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूलिन। मसल्स में पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन की जो कमी से होंगे वो होगा मेरास्मस और क्वासिरकोर। जो मिल्क में प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा केसिन, जो दूध को वाइट करेगा, बीटा कैरोटीन जो येलो कर देगा दूध को। गेहूं में मिलेगा ग्लूटामिन प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ये होते हैं फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके एक्सोस्केलेटन से हमें एपिक्यूटिकल प्रोटीन मिलता है। अल्फा कैरेटीन जो मिलेगा हमें नाखून, खुर, शींग, बाल, पंख, चोंच से बनती है। इसके बाद है अमीनो एसिड, यूनिट ऑफ प्रोटीन। बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे, उसे मेंटेन रखने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो जो अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल होते हैं जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते, या हमें भोजन करके ही ग्रहण किए जाते हैं। 9 टाइप के होते हैं, 9 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन जो नॉन इसेंशियल है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इसके लिए भोजन की ज़रूरत नहीं, और ये हमारे 11 होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन इसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी तो है, लेकिन हमें भोजन से नहीं मिल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ही मिल रहे हैं हमें बॉडी के अंदर। सबसे पहले देखेंगे हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स, एलेनिन हो गया, ऑर्गेनाइन हो गया, एस्परजीनी हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिक हो गया, इसके बाद ग्लूटामाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, फ्रोलिन हो गया, सीरिन हो गया और टायरोसिन हो गया। इसके बाद होता है एसेंशियल, जो ज़रूरी हैं, वो है हिस्टिडीन, ल्यूसिन और ल्यूसिन, लाइसिन, मैथ्योनाइन, फिनाइल एलनिन और एक है थियोनाइन, एक है ट्रिप्टोफेन और एक वैलिन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, एक होता है ब्यूरेट टेस्ट हो गया, एक होता है जेंथ्रोपोरेटिक हो गया, एक होगा मिलन हो गया और एक हो गया निन हाइड्रेन। फैट में सबसे ज़्यादा होती है, जो एनर्जी मिलेगी प्रोटीन में थोड़ी कम होती है और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी कम होती है, 9.2, 5.3 और 4.2। इसके बाद वाटर हमारा अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं होता है। इसका जो रेशो है 2:1 होता है, फॉर्मूला H2O होता है। मानव शरीर में जो वाटर मिलेगा ह्यूमन बॉडी में वो 70 से 72% मिलेगा, 70 से 72%, और चिल्ड्रन में मिलेगा 60% वाटर। अब ये है कि बॉडी के कौन से पार्ट में कितने % वाटर मिलेगा। ब्रेन में 80 से 85, हार्ट में 70 से 80, लंग्स में 70 से 80, स्किन में 70 से 75,
मसल्स में 70 से 75, किडनी 80 से 85, बोन्स में 31%, लिवर में 70 से 75 और ब्लड में 50 से 51% और ओवरऑल देखा जाए तो 70 से 72%। इसके बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना, इसके लिए हम ORS का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। डाइटरी फाइबर और रफेज, इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है और कैलोरी इसमें 0 होती है। इनके जो सोर्स हैं वो हमारे पास दाल हो गई ग्राम्स, अनाज हो गया साबुत अनाज, ताज़े फल और हरे पत्तेदार सब्जी, फलीदार बीन्स। अब आते हैं हम विटामिन्स पर। जो विटामिन है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, 13 विटामिन्स होती हैं, कार्बनिक मॉलिक्यूल हो गए और जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम करें इसके लिए हमें विटामिन की मात्रा चाहिए, विटामिन की ज़रूरत होती है। जो विटामिन की खोज की थी वो की थी लूनिन ने, जो विटामिन शब्द दिया था वो दिया था फंक ने, जो विटामिन थ्योरी दी थी वो दी थी हॉपकिन एंड फंक ने। विटामिन नाम दिया फंक ने, विटामिन थ्योरी दी हॉपकिन एंड फंक ने, खोज की लूनिन ने। बेरी रोग की जो खोज की थी वो की थी इज़कमैन ने। टाइप ऑफ विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को WBC से करेंगे, बी और सी, और फैट सॉल्युबल अभी बताया था कुछ देर पहले कीड़ा से करेंगे। ये स्टोर होते हैं हमारे लिवर में, विटामिन ए भी लिवर में होता है, आ जाएगा अभी। अब देखेंगे विटामिन ए, ये गोल्डन राइस में मिलता है। गोल्डन राइस में मिलेगा हमें आयरन प्लस में बीटा कैरोटीन। साइंटिफिक नाम है इसका रेटिनॉल। इसे एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहते हैं, लीवर में स्टोर होता है। सोर्स है जो इसके रेड येलो फ्रूट, वेजिटेबल्स, गाजर सेब पपीता चीज़ अंडे मछली, स्वीट पोटैटो, कद्दू, काशी फल, हरी पत्तेदार सब्जी। और जिससे जो बीमारी होंगी वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जीरोपथेलेमिया, एक होता है हाइपर कैरियोटिस, एक होता है कैरेटोमलेशिया। जो ये है हमारे पास में जीरोपथेलेमिया, ये होता है सूखी आँख, पानी की कमी, जो आंसू नहीं आते, जीरोथेलेमिया। इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारी विटामिन होती हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो यीस्ट है यीस्ट में सारी ही विटामिन बी मिल जाएंगी, ओनली विटामिन B12 को छोड़कर। ये वाटर सॉल्युबल है, इसमें 8 विटामिन होती हैं बी में। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम है वो है थायमिन। अब इसके जो सोर्स हैं साबुत अनाज हो गया, आलू हो गया, लिवर हो गया, एग हो गया, हरे पत्तेदार सब्जी हो गई, पॉर्क हो गया सुअर का मांस। जो बीमारी होंगी वो होंगी बेरी कोर्साकॉफ। विटामिन B2 होता है जो, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है B2। इसके जो सोर्स हैं वो केला, दूध से बने पदार्थ, हरी पत्ते फलीदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। जो बीमारी होगी उसमें थकान ज़्यादा होगी, गले में दर्द होगा, सूजन होगा, निगलने में तकलीफ होगी और धुंधला भी दिखाई देगा। B3 का जो साइंटिफिक नाम है वो नियासिन है। जो रोग होगा वो पेलाग्रा होगा। सोर्स हैं इसके मछली हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, मशरूम हो गया, सूखे मेवे, ग्रीन वेज। B5 होता है साइंटिफिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स हैं इसके मांस, ब्रोकली, एवाकोडा, दूध, मछली, सूखे मेवे, ग्रीन वेजिटेबल। जो डिसीज होंगी, स्किन प्रॉब्लम होंगी, एनीमिया होगी, पेट में दर्द, उल्टी, ठीक है, अनिद्रा, इंसोमिया, बर्निंग फीट होंगे। और B6 होता है, उसको कहते हैं हम
पायरोडॉक्सिन। इसके जो सोर्स हैं मांस, मछली, मांस, सब्जी, सूखे मेवे, केला। इससे एनीमिया होगा, रक्त की कमी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी होगा इससे, विटामिन B6 से, पैराडॉक्सिन से। इसके बाद है विटामिन B7, इसे विटामिन H भी कहते हैं। इसमें सल्फ़र पाया जाता है, साइंटिफिक नेम है बायोटिन। चॉकलेट में मिलता है ये, लीवर, मूंगफली और वेजिटेबल्स में मिलता है ये। जो डिसीज़ है इसकी वो होती है पैरालिसिस या स्किन प्रॉब्लम, जो स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया उसमें पेन रहेगा। विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फॉलेट, ये रेड कलर के जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, मांस और लिवर, इनमें पाया जाएगा। जो इससे डिसीज होगी वो होगी एनीमिया और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। इसे साइनोकोबालाइन कहते हैं। ये आर्टिफिशियल होता है। ये इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी बनाता है। B12 बारिश की बूंद में भी पाया जाता है। ये गुड बैक्टीरिया का काम करेगा। सोर्स है मांस है, मछली है, दूध है, ग्रीन वेजिटेबल, एग और पोल्ट्री। जो डिसीज होंगी ये होगी परनीसियस एनीमिया, खून की कमी है ये भी। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड,